Hello students. Now today we discuss about pair of linear equation in two variable. कल हमने कुछ इसके बारे में जो बेसिक पढ़ा था, क्या टाइप्स था, कब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, कब नो सॉल्यूशन हो रहा था, कब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो रहा था. आज हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक मेथड. ठीक है, तो एमसीक्यू करेंगे उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे. एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है पहले ये समझिए आप. जैसे हमने कल बताया था कि हमारे पास दो तीन तरीके का मेथड होते हैं. पहला हम बता ही देते हैं नेम उसका. पहला जो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अभी हम लिखेंगे यहाँ. जनरली तीन मेथड होता है, मेरे साथ बोलिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड. ठीक. और जनरली ये तीन मेथड में से किसी भी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है. जैसे बोलेगा आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, दो इक्वेशन में बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना होगा. कभी कभी आपको बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना होगा. लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बोलेगा, कोई मेथड नहीं बोलेगा, ओनली बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में आपको जो तीन मेथड्स में अच्छा लगेगा वो तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करना है. हालांकि अभी हम तीनों मेथड का जिक्र करेंगे. और सीबीएसई आज के समय में ऐसा कुछ नहीं बोलता है बोलनी कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, या एक और जो बच रहा है एलिमिनेशन से कीजिए. ऐसा भी नहीं बोलता है. अब सीधे बोलता है सॉल्व. लेकिन ठीक है, हम वो नहीं करेंगे कि क्या बोलता है नहीं बोलता है. हम तीनों मेथड्स का जिक्र करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा ठीक है सर, हम जो मेथड हमको अच्छा लगेगा वो मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे. पहले समझिए इसमें दो होता क्या है कि एक तो आपका इसमें एक जो छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का होगा. अब ध्यान रखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और कितना वेटेज है ये जानना ज़रूरी है. बच्चा इसी में फंस जाता है. इसमें से एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो 2 मार्क्स का होगा, जो एकदम सिंपल साधारण सा बन जाएगा. और एक जो क्वेश्चन पूछेगा आपका वो 3 मार्क्स का होगा. ध्यान रखिएगा, एक 2 मार्क्स का में पूछ देगा, एक 3 मार्क्स में पूछेगा. पक्का ध्यान रखिएगा. और थोड़ा आगे बढ़ा चढ़ा के वो इससे जस्ट जो पहले पढ़े थे 3 यूनिक सॉल्यूशन, ये अगर कुछ दे देता है तो वो सीधा सीधे आपको 5 मार्क्स में एक पूछता है. तो मेनली ये फोकस रखना है कि 2 मार्क्स वाला जो जनरली पूछा जाता है और एक 3 मार्क्स वाला जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर क्या इसी चैप्टर्स का जो चैप्टर है आपका, इसी चैप्टर में से हम आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ना है तो हम एक पहले इसको सॉल्व जब हम करें, इससे पहले क्या सॉल्व हम कर रहे थे. सॉल्व हमारा एक इक्वेशन ये था सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन पहला ये मेरा था. दूसरा इक्वेशन मेरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0. ये दो इक्वेशन मेरा था. ठीक है, पहला इक्वेशन ये मेरा था कल जो हम पढ़ रहे थे, दूसरा इक्वेशन ये था मेरा. जो दोनों इक्वेशन हमको सॉल्व करने वाला है, और यही दो इक्वेशन से हम फिर आगे सब बढ़ेंगे. ठीक है ना. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सर क्या होता है इसमें से. देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड. देखो इस एल्जेब्रिक मेथड में है ना, सॉल्व ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है. ध्यान रखिएगा 3 तरीका होता है. एक तरीका, दूसरा तरीका, और यहाँ होता है तीसरा तरीका. हालांकि बहुत सारा लोग बोलता है कि सिलेबस डिलीट है, ये है वो है ना, अपने तरीके से सब बोलते रहता है. लेकिन ठीक है, जो बोलता है बोलने दो, आपको जानना जरूरी है. मेनली है कि आपको जानना जरूरी है. कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है. आप जितना बेहतरीन तरीके से जानिएगा उतना फ़ायदे में रहेंगे. ठीक है, चलिए भाई, फ़ायदे में रहना है तो कुछ सीखना होगा. बिल्कुल सीखेंगे सर. पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया.
है ना। दूसरा हम बोले थे इलिमिनेशन, दूसरा हो गया भाई इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां दिख रहा होगा मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड से आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, और क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए अब थोड़ा सा हम इससे तो हम जनरली आपको इसमें आपको ये तरीका नहीं होता है कि हम कैसे बताएं, बट आपको इसका हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मेथड दोनों यूज होता है। अब जनरली देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो मान लो कि सपोज करोगे कि आप क्रिकेट के बारे में जान ही रहे होंगे, क्रिकेट के बारे में जान रहे होंगे तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि विकेट कीपर को चोट लग गया या फिर गिर गया या फिर नहीं ठीक लग रहा है, उसको बीमार हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं उसके जगह पे एक और प्लेयर वैसा ही लाते हैं जो विकेट कीपर के काम करेगा। तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब उसके जगह पे लाना है। कंफर्म है, ठीक है। तो उसके जगह पे लाने का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सर किसको किसके जगह पे लाइएगा, मतलब बिल्कुल ला सकते हैं सर। अब देखो ये जो इक्वेशन है अभी हम कर ही देते हैं, लेकिन हालांकि हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में, लेकिन अभी फिर भी देख ही लो आप क्या होता है। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ठीक है दोस्त। दूसरा है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम चाहते हैं कि किसी, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। हम चाह रहे हैं यहाँ से x का वैल्यू उठाएं और इस पे पटक दें, प्लस कोई बात नहीं रख दीजिए। यहाँ से हम इन इक्वेशन टू को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे, मतलब कर लीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिख ले रहे बाबू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, लिख लिए दोस्त। ये सारा को इक्वल टू से इधर कर लो तो आएगा a2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस b2y, सॉरी माइनस होगा, सब इधर आ रहा है ना, माइनस c2। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो आएगा माइनस b2y माइनस c2 और नीचे आ जाएगा दोस्त a2। आ रहा है नीचे, एक बार हम थोड़ा कंफर्म कर लें ये वाला पोर्शन आ रहा है या नहीं। 100% आ रहा है, तो हमको एक बॉर्डर लाइन खींच देना चाहिए और इस बॉर्डर लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई, पक्का। इस x की जो वैल्यू आई है उसको कहाँ पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, कहाँ पे x के जगह पे, है ना। तो यहां हम लिख देते हैं छोटा सा पुट द वैल्यू ऑफ x इन कहाँ भैया 1 में, 1 में बेटा यहाँ इस जगह पे, कहाँ पे, इस पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अच्छा पुट कर दें तो क्या होगा, चलो होगा वो देखते हैं, जो होगा कभी देखना था। ये ले लो भैया माइनस b2y, ये वाला भाई x का वैल्यू इस पे यहाँ पे रख रहे हैं, देख लो ध्यान से मेरा हाथ, ये वाला x का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। लो दोस्त रख लो, क्या ही कोई कुछ कर लेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसी को हम बोलते हैं किसी एक की वैल्यू दूसरे पे जाके पटक देना, किसी एक की वैल्यू दूसरे पे जाके रख देना, किसी एक की वैल्यू दूसरे पे जाके सेटिस्फाइड करा देना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। पक्का, हाँ पक्का हो गया भाई। चलो हो गया, तो थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट मारेंगे इधर। चलो ये वाला तो बात यहाँ हो गया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम नया मतलब मिटा के समझाएंगे, ये इसमें थोड़ा आएगा मजा। एलिमिनेशन मेथड क्या है, अब देखो आप ये भी बात सोचो, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब हटा देना, खत्म कर देना, टाटा बाय बाय जाओ,
कोई मतलब नहीं, एलिमिनेट कर दो, फेंक दो, ख़त्म कर दो, मतलब कोई एक टर्म को हटा देना है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, एलिमिनेशन मेथड। अब फिर हम इसमें आते हैं, एलिमिनेशन मेथड में आखिर है क्या सर, देखिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक है मेरे दोस्त a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मान लो खुदा ना खास्ते ऐसा कुछ हो जाए, मतलब क्या हो जाए सर, हम ऐसा करना चाहते हैं इसका वैल्यू दोनों का आपस में बराबर हो जाए, कभी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें भैया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक हमने ले लिया मेरे बोस x माइनस, मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ऐसे ले लिया। अब ये देखो यहाँ से हम दोनों को ऐड कर देते, खत्म हो गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं, देखो प्लस माइनस से खत्म, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू आएगा 11, तो x इक्वल टू कितना आएगा 11/3। देखो जो हटा, हमको आंसर से मतलब नहीं, आंसर हमको चाहिए नहीं, हमको पहले समझना है ये जो हटा y कैंसिल आउट हुआ, यही y कैंसिल आउट को ही हम बोलते हैं दोस्त एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से y को हम हटा दिए, भगा दिए, भाग जा भाई तेरा जगह यहाँ नहीं है, निकल ले पतली गली से। ठीक, कंफर्म हो गया आप, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो होगा ही नहीं। पक्का पक्का, आगे बढ़ा जाए, डैम श्योर 100% बढ़ा जाए। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा आएगा, है ना, और मज़ा आएगा। फिर क्वेश्चन में तो आने दो पहले, अभी खाली तरीका बता रहे हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, मतलब होता है तो होने दो, लेकिन हम आएंगे क्वेश्चन। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो हम इसको मिटाते हैं, मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो आप ठीक है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट में कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। ओके, हम मिटा देते हैं, मिटा दें, मिटा दें अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलो ओके, मिटाते हैं, और हम न्यू चैप्टर में आते हैं, मतलब न्यू मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। और उसमें थोड़ा सा बुद्धि दिमाग लगेगा, उसमें थोड़ा सा यूज़ करना होगा अपना जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी है, ब्रेन पावर है, या फिर जो आपका है दिमाग, उस दिमाग को भैया यूज करने वाले हैं हम। अब तीसरा मेथड हमने क्या बताया था, तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो था दोस्त, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये है क्या, आ जाओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तो दो इक्वेशन है, आ जाओ यहाँ फिर इसे एक बार लिख लें, बोला 100% लिखिए ना सर, क्या जाता है लिखने में, बस इंक ही तो जाएगा सर, जाने दो। एक आ जाएगा दोस्त a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ लिख रहे हैं मज़ेदार वाली बात, ये आएगी मज़ा, और यहाँ आएगा 1। देखो मेरे दोस्त, देखो बोले सर क्या है इसमें, आ जाओ, थोड़ा हम अपना हाथ का यूज करेंगे, और तुम लोग थोड़ा दिल, गुर्दा, आँख, नाक, कान सब खोल के रखना, ताकि तुमको एक बार में समझ आ जाए। और इसमें से कोई भी चीज़ तुमको बंद रहा ना भाई, समझ में तो खैर नहीं आने वाला है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे रहते हुए कोई चीज़ ऐसा हो जो ना समझ में आए, ये तो फिर मेरे लिए लालच हो जाएगा कि हम फिर बता ही क्यों रहे हैं। आ जाओ, थोड़ा माइक वाइक सेट कर लेते हैं, उसके बाद सेट हो गया भाई, मेरा हो जाएगा यार, काहे तुम गुस्सा कर रहे हो गया, हो गया। आ जाओ, देखो भाई हम करना शुरू कर रहे हैं अब, है ना, जब हम करना शुरू कर दे तो ध्यान इधर होना चाहिए, है ना, कहाँ पे, बोर्ड पे। आ जा, देख मेरा हाथ को देखिए ध्यान से। बोला सर यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखे, x की यहाँ पे लिखना, y के यहाँ की लिखना, कांस्टेंट जो 1 हमको लिखना है, ये होता है कांस्टेंट 1, मतलब c1 c2,
ये तो पहले बता दिए। अब देखो यहाँ हमने x लिखा है तो करना क्या है, एकदम अपना हाथ ले जाइए, इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिए दोस्त? अरे बोलो, बंद कर दिए। ठीक, अब जैसे ही बंद किए हैं, अब आपको क्या करना है, ये वाला टर्म बंद हो गया, खत्म हो गया, इसको भूल जाओ। ये वाला टर्म को भूल जाना, तो आएगा क्या, देखो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे, ध्यान रखिएगा क्या करना है, एक टर्म्स को भूलना है, दूसरा को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, ये वाला भूलो और ऐसे और ऐसे, ध्यान रखिएगा कैसे कैसे कर रहे, ध्यान दे रहे हैं। एक बार करके देखिए, देखो ऐसे, ये वाला हटा, देखो ये, देखो ये है, ये हम ये देख रहे, चलो मेरा हाथ को देखिएगा, हाथ को, B1C2 माइनस B2C1, मतलब ये वाला एक बार ये ऐसे आएगा और ये वाला एक बार ऐसे आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भैया, B1C2 माइनस ये आएगा B2C1, कन्फर्म है ना। एक बार हाथ बंद करना है, और मतलब सीधा वैल्यू ये होता है कि जिसमें हाथ आप बंद कर रहे हैं उसका वैल्यू को नहीं लिखना है, और उसके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है उसको आपको लिख देना है। खत्म 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 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, देखो B1C2 माइनस B2C1 कंफर्म हो गया, मतलब हो गया सर। आगे आ जाए, आगे आ जाए। अब किसकी वैल्यू लिखनी है, y का, इसको करना है बंद, कर दिए बंद, देख लो सी नहीं बंद हुआ है, नहीं बंद हुआ है। y की वैल्यू को करना है बंद, कर लो बंद। ठीक है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है, हो गया। आया, अब क्या करना है, अब देखो इसमें ऊपर से नीचे जा रहे थे और इसे नीचे, अब क्या करना है, यहां से यहां जाना है, A2C1 माइनस C2A1, A2C1, यहां ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन जाना है, ये वाला और ये वाला, तो हम इसको लिख ले C1A2 माइनस ये और ये A1C2, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। अब किसका लिख रहे हैं, कांस्टेंट का, 1 का, तो इसको आप कीजिए बंद, इसको क्या करना है, बंद, हो गया। फिर वही हाल, इसको 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 इसको, मतलब सर एक बार ये दोनों बेटा लिख लो, एक दोनों A1B2 माइनस ये वाला, ये दोनों A2B1, A2B1। अब तुम्हारे दिमाग में एक काम करेगा, सर वाई वाला तो आप उल्टा लिखे हैं। हाँ मेरे भाई, वाई वाला उल्टा ही लिखाता है, नहीं तो फिर यहाँ माइनस चढ़ जाएगा, सीधा लिखने के फेरा में रहेंगे तो एक माइनस चढ़ जाता है। बोला सर कैसे आप उल्टा लिखे थे वाई को, देखो पहला वाला हम कैसे लिखे, पहला वाला हम ऐसे लिखे भाई, ऊपर से नीचे जो छूटा था और नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे जो छूटा हुआ था, यही दोनों छूटा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, देखो B1C2 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे B1C2 B2C1 फिर इसको बंद किए। अब देखो y वाला में क्या है, अब नीचे से ऊपर जाए, खाली याद रखना y में ही नीचे से ऊपर जाता है, A2C1 A1C2 ठीक। फिर इसको बंद किए, लास्ट वाला इसको A1B2 A2B1 ये हो गया कंफर्म, है ना। बस यही दिमाग लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। एक बार आप करके देखिएगा, जिसको बंद करना है उसको हटा दो, जो बचेगा ऊपर से नीचे, पहला लिखना ऊपर से नीचे, अब माइनस, फिर नीचे से ऊपर। केवल y में ध्यान रखना है, ये y को अगर बंद कर रहा है तो y को ध्यान रखना है, ये खाली नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर ये वाला, ये दोनों, और ऊपर से माइनस नीचे। फिर ये कांस्टेंट को बंद करेंगे तो फिर वही वाली बात, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, हो गया। अब सर इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
बोला सर सिंपल है। बोला कैसे सिंपल है, आप देखिए ना अभी निकालते हैं ना, मज़ा आएगा। अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए सर अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो ये दोनों को बराबर करने तो कोई फ़ायदा है क्या? हम फ़ायदे की सौदा करेंगे यहाँ। फ़ायदे की सौदा मतलब आप ऐसा कुछ लीजिए कि केवल x आपको निकल आए। देखो बट मेरे भाई ये सब कांस्टेंट है, A1 B1 C1 D1 A2 B2 सब कांस्टेंट है। हम शुरू में ही बताए थे आपको कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब कांस्टेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो मेरे भाई ये वेरिएबल है और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ये वाला मेरा हाथ को देखिएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म वेरिएबल के साथ है क्योंकि ये x है। तो अगर मेरे भाई इसको और इसको ये दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो क्या होगा, अगर ये दोनों को हम बराबर करा तो कहीं ना कुछ काम बनेगा। बोले सर कैसे काम बनेगा, आप थोड़ा दिखाइए। तो देखो मेरे भाई x की वैल्यू निकालना है तो B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू, हम इसके बराबर कर रहे हैं दोस्त कर लो यार, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया। x को यहीं रख, इसको उधर फेंक दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए सर। लो यार इसको ऊपर ले जाओ, B1 C2 माइनस B2 C1 और ये वाला अपने जगह पे रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू। ठीक, अब y का निकालना चाहते हैं तो भाई ये दोनों को बराबर करो, कर लो यार। ये तो x की वैल्यू आ गई। y के बराबर करना चाहना है तो ये बराबर करो C1 A2 माइनस A1 C2, ये बराबर आ गया A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। तो y की वैल्यू कितना आएगा, C1 A2 माइनस A1 C2 और ये वाला सब ऊपर ले गए, ये अपने जगह पे रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये y की वैल्यू निकल गई है ना। यहाँ से हम फाइंड कर लेना चाहेंगे x और y का वैल्यू। ध्यान रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x एंड y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आना बंद भी हो गया है, नहीं के बराबर आता है, नहीं देखने के लिए ऐसा मिलता है। ओनली खाली लिख देगा सॉल्व। तो आपको जिससे मतलब है भैया, जिससे इच्छा है उससे चले जाइए, कोई ज़रूरी नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाना। हालांकि लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, अगर मान लो कभी ऐसा दिमाग फिर गया जो सेटर है एग्जामिनर, पगला टाइप में कभी मिल गया, बोला ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ इसको, तो भैया वहाँ क्वेश्चन तो छोड़ के आ जाएगा बच्चा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना है कि ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत सारा टीचर बोल देता है कि सिलेबस से हट गया है, नहीं है, ख़त्म हो गया है। भैया ख़त्म नहीं हो गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछना बंद कर दिया है, इसका मतलब ख़त्म नहीं होता है, इसका मतलब वो है, जिंदा है ना। और जब जिंदा है तो कभी भी उसका दिन आ सकता है। कंफर्म रखें इतनी बात। और कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं समझने में दिक्कत होना चाहिए, बस एक बार देख लो अच्छे से। ओके, डन इट। ओके डन इट। फिर हम आगे इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, उसका भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, ध्यान रखिएगा। अभी केवल थियोरेटिकल ही पार्ट चल रहा है, उसका भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, यूनिक सॉल्यूशन का और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का, वहाँ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए। तो हम दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों का MCQ करेंगे, दोनों के साथ साथ आगे फिर बढ़ते चलेंगे। हो गया। इसका फिर वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। और यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम में एज बेस बताएंगे, उसमें एज बेस आता है, पाइप टंकी का आता है ना, और बहुत सारा आता है, उसको हम सब देखेंगे और उसको करते चले जाएंगे। कन्फर्म। तो थियोरेटिकल पार्ट जो हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो ख़त्म होता है आज। तो आज आपसे हम विदा लेना चाहेंगे इतना ही में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी हम करें तो इससे क्वेश्चन जो यूनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वहाँ से करेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड और जो सारा मेथड्स है उस सारे मेथड्स को फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और फिर आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के पास फिर से यही है, हम बोलते हैं बार बार कि भाई आप सपोर्ट करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लोगों तक पहुँचाएँ। और अब जितना ज़्यादा हमको सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे और
मेरा उम्मीद है कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, कि आपके विश्वास है, आप शेयर करेंगे तो आने वाला को भी फ़ायदा होने वाला है, आपको भी तो फ़ायदा होने वाला है। और एक बात और हम बता रहे हैं, जामिया का हो, हम बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं, अलीगढ़ का हो, जेएनयू का हो, बीएचयू का हो, जिसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 11th में, हम उसका भी प्रिपरेशन करेंगे, है ना। और हम कैसे करेंगे भैया, तो यही यूट्यूब के माध्यम से ही करेंगे और आपको बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा, है ना। कहीं ना कहीं आप जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।